तो जब जलेगी उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। और नई वाली लकड़ी काट करके लाइए, जलाइए, उसको जलाएंगे, हाथ डालेंगे तो नहीं जलेगा? जलेगा। जीवन चाहे वैभवशाली हो, सुख संपत्ति धन संपदा से भरा हो, चाहे दुखद हो प्रेतों की भांति, दोनों ही ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों बार बार इस संसार से लगा हुआ है, मुक्ति नहीं है हुई। बस एक का जीवन अच्छा है, एक का जीवन बुरा है। इसलिए बुद्ध किसी को ये नहीं कहते कि तुम पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ, देवलोक जाओ। हालांकि जब पुण्य कर्म करेंगे आप इस जन्म में मुक्त नहीं होंगे तो आपकी सुगति होना तय है। हमने अभी कहा, जब आपने शील याचना की तो हमने कहा कि शीलेन सुगति यन्ति शीलेन भोग संपदा, है ना? क्या कहा? शील से ही सुगति प्राप्त होती है, अच्छी गति प्राप्त होती है। अच्छी गति यानी आप जिसे स्वर्ग कहते हैं, देवलोक कहते हैं, सुगति प्राप्त होती है। और शील से ही भोग संपदा प्राप्त होती है। शील से ही, अच्छे कर्मों से ही आज जो कुछ भी आपको है वो शील की वजह से ही है। समझ रहे ना? शीलेन निब्बुतिं यन्ति, शील से ही मुक्ति प्राप्त होती, निर्वाण होता है। इसलिए तस्मा शीलं विशोधये, शील की विशुद्धि करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। अगर शील का पालन नहीं करते, सिर्फ पूजा करते हैं तो बहुत लाभ नहीं है उसका, बहुत लाभ उसका नहीं है। क्षणिक लाभ होगा, स्थायी लाभ नहीं होगा। क्षणिक सुख मिल गया कुछ, बस चला जाएगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। शीलवान है तो सुख के साथ स्थायी होगा आपका प्रभुत्व। इसलिए सब कुछ शील के द्वारा ही संभव है। उसके बाद फिर समाधि लगती। शील है तो समाधि लगेगी और मुक्ति होगी। तो सब कुछ जाना, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से 6 आयतन। लंबा कठिन विषय है और कठिन विषय आपको शायद समझ में भी ना आए। कठिन विषय को सरल करना और कठिन है। हाँ, अविद्या का अर्थ है अज्ञान, संस्कार का अर्थ है जो कुछ भी हमने बुरा या अच्छा कर्म किया उसकी जो छाप मन पे पड़ी वो संस्कार है। और फिर विज्ञान, विज्ञान का काम है जानना। जैसे हमने उपासक जी को देखा, अनिल चंद्रा जी को, अब देखने के बाद हमारे आंखों ने चक्षुना संफस्सजो रूपं उपज्यति चक्षु विज्ञान, मैंने कहा आंख से जब रूप का स्पर्श होता है तो चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान एक ही नहीं होता, 6 विज्ञान होते हैं और काल के अनुसार विज्ञान अधिक हो जाते हैं। आंख से रूप का स्पर्श होता है तो आंख का विज्ञान पैदा होता है, चक्षु विज्ञान। हमने देखा तो चक्षु का विज्ञान पैदा हो गया, ठीक है। वो विज्ञान बताएगा क्या कि अरे ये कौन है, ये तो अनिल चंद्रा है। कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। विजानाति लक्षणम विजानाति रूपम, जानेगा। फिर उसके बाद नाम रूप होता है। नाम रूप हमारा जो शरीर है और मन। नाम कहते हैं मन को, रूप कहते हैं 4 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर को। 5वां तत्व मैंने कहा कि जब व्यक्ति समाधि करता है, आकाश अनंत आयतन की भावना करता है तो आकाश तत्व घेरता है। अभी आपके मेरे भीतर आकाश तत्व नहीं है, लेकिन नहीं होता है ऐसा नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म में कहते हैं चौथा तत्व होता ही नहीं, क्योंकि आदमी आकाश तत्व, आकाश अनंत आयतन तक पहुंचता कहाँ है। तो भैया जन सामान्य के तुम जानो कि होता ही नहीं, काहे झंझट में पड़े हो। आकाश तत्व 4 तत्वों से बना शरीर। और फिर जब ये शरीर होगा तो उसमें स्पर्श होगा। स्पर्श अर्थात आंखों से रूप का स्पर्श, कान से शब्द का स्पर्श, त्वचा से जो है स्पर्श होगा, और फिर नासिका से गंध का स्पर्श होगा,
ठीक है, जिह्वा से स्वाद का स्पर्श होगा, मन से मानसिक धर्म का, विचारों का स्पर्श होगा। हाँ, और जब स्पर्श होगा तो वेदना होगी। वेदना अर्थात सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, और उपेक्षा वाली अदुखम असुखा भी हो सकती है। किसी को देख के हमें बड़ा अच्छा भी लग सकता है, देख के बुरा भी लग सकता है, देख के न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप आए होंगे, पीछे देखे होंगे बहुत सारे लोग बैठे, उनको देख के ना आपको खुशी हुई ना दुख हुआ, उपेक्षा में। और किसी अपने मित्र को देख लिए होंगे, अरे अरे आप भी आए हैं, तो खुशी हो गई होगी। अब किसी शत्रु को भी देखे होंगे, अच्छा यो आयल हूं, तो मुंह लटक गया होगा, है ना। तो सुखद भी वेदना हो सकती है, दुखद हो सकती है, और उपेक्षा की वेदना भी हो सकती है, जिसे कहते हैं अदुखम मां सुखा वेदना। हाँ? और जब वेदना होगी तो तृष्णा होना तय है, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। तृष्णा अच्छी बुरी दोनों होती। लकड़ी अच्छी और बुरी दोनों, सड़ी हुई नई लकड़ी, अच्छी बुरी दोनों तृष्णाएं किसी काम की नहीं। तृष्णा किसी काम की होती ही नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन लौकिक जगत को जीने के लिए थोड़ी अच्छी तृष्णा अच्छी है, जैसे किताब पढ़ने की तृष्णा, ज्ञान प्राप्त करने की तृष्णा लौकिक दृष्टि से अच्छी है, परमार्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं।